भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कलेक्ट्रेट पर आज महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में आज भाजपा महिला मोर्चा की इकाई ने भाजपा नेता एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर रीट भर्ती परीक्षा के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताया। महिला मोर्चा के नेताओं ने महिला मोर्चा की भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिता शर्मा जोशी, नगरपालिका रतन नगर की पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, संजू मीणा, वीणा देवी, अफसाना सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर शर्मिला सोनी ने बताया कि भाजपा नेताओं के साथ मारपीट की घटना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझ में नहीं आता कि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं या कहाँ जी रहे हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारों को छोड़ा नहीं जा रहा है। तरह तरह की घटनाएं युवाओं को भ्रमित करती है। सरकार की ओर से इस तरह का निंदनीय कृत्य कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि इस रीट भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को गिरफ्तार किया गया, जबकि वह विधायक है और उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। वरिष्ठ नेताओं एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना सरकार का क्रांतिकारी नहीं बल्कि क्रांति को दबाने का कदम है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों के साथ अन्याय है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि लाठीचार्ज के मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। रीट परीक्षा 2021 में जो धांधली हुई है उस परीक्षा को लेकर ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय को, जिसमें या तो परीक्षा रद्द की जाए या फिर उसमें सीबीआई जांच करवाई जाए। अभी जो हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, सभी बहनों के साथ मिलकर आज महिला मोर्चा की तरफ से ज्ञापन रखा गया, क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई है सतीश जी भाई साहब के साथ और सांसद महोदय विधायक महोदय के साथ जो मारपीट की घटना है अत्यंत निंदनीय है। समझ में नहीं आ रहा कि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं या हमें किस तरह से यहाँ विद्यार्थियों का जो अपने अथक प्रयासों से जो इतनी मेहनत करते हैं उनको किस तरह से सरकार के द्वारा कुप्रयास करके और निचोड़ा जा रहा है उनके दिमाग को कि बच्चे है ना वो पढ़ाई छोड़ के और अन्य कामों के लिए प्रेरित और गुंडागर्दी के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का कुछ नहीं बनता है, सिर्फ धांधलीबाजी का बनता है। यहाँ पे जो लाखों रुपए लेके और बिना पढ़े हुए लोगों को यहाँ पास कर दिया जाता है, 10वीं पढ़े यहाँ पे कलेक्टर बना दिए जाते हैं। इस तरह की ये जो सरकार है वो बड़ी निंदनीय जो कृत्य कर रही है, उसके विरोध में आज हमने रीट की परीक्षा निरस्त करने के उद्देश्य से हमने ये एक ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर शर्मिला सोनी, प्रदेश कार्य। राजगढ़ तहसील के 15 गांवों की ग्रामीणों का अनूठा नवाचार, ग्रामीणों और किसानों की समस्या से दिलाई निजात। अस्थायी गौशाला का किया निर्माण, अब बनेगी नई गौशाला। चूरू के राजगढ़ उपखंड के लील की बीड़ के पास 15 गांव के लोगों की ओर से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अनूठा नवाचार करते हुए बताया कि गौशाला बनने से जहां आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों की खेती का रास्ता सुगम हो गया है, वहीं बेसहारा गोवंश की दुर्गति भी बच गई है। अब ग्रामीणों ने नवाचार करते हुए नई गौशाला के निर्माण का जिम्मा उठाया है। आज जिला मुख्यालय पर शास्त्री मार्केट में 15 गांवों के ग्रामीणों के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को इस संबंध में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। गौशाला अध्यक्ष बलवान चाहर, संरक्षक दिलीप लोटासरा, सेवादार राजेश थाकण बिरवी, तुलसाराम सिहाग व जगदीश जाखड़ ने बताया कि 18 बीघा जमीन क्रय करके निर्माण का निश्चय किया गया है। शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के मुख्य अतिथि में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत परमेश्वरानंद महाराज करेंगे। गौशाला की समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी अस्थायी गौशाला में 1000 गोवंश को रखा गया है और अब नई और पक्की गौशाला बनने से ग्रामीणों एवं गोवंश को और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। उक्त गौशाला में स्थायी पशु चिकित्सक रखा जाएगा, वहीं नस्ल सुधार का भी काम होगा। आज इस संबंध में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से कलेक्ट्रेट में मुलाकात भी की। राजगढ़ उपखंड के लील की बीड़ के पास 18 बीघा ज़मीन खरीद करके वहाँ गौशाला निर्माण का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जिसका शिलान्यास 19 फरवरी को 9:15 बजे किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग जी को भी बतौर मुख्य अतिथि उसमें आमंत्रित करने के लिए आज हम लोग मिले हैं। उस गौशाला में हमारे जो आसपास की खेती तो बचेगी, जो बेसहारा गायें हैं उनको भी एक आसरा मिलेगा और नस्ल सुधार का काम भी वहाँ किया जाएगा और उनकी जो देखभाल के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए भी एक परमानेंट पशु चिकित्सक वहाँ रखा जाएगा
और हमारी योजना इसको बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी गौशाला बनाने का है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सरकार का विधानसभा में उतारेंगे चेहरे से नकाब, विभिन्न मामलों को लेकर करेंगे घेराव। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को चूरू में अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं एवं विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने का ऐलान किया। राठौड़ ने कहा कि सरकार को घुटनों के बल चलाएंगे और चेहरे से नकाब खींचने का काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जिस प्रकार से चीरहरण हुआ है, पटवारी से लेकर JN सहित रीट एवं अन्य परीक्षाओं में अपने चहेतों की भर्ती के लिए सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में निंदनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को नीलाम करने की तैयारी चल रही है। चूरू जिले में भी 6000 से ज़्यादा किसानों के खाते में NPA की सूचना आ गई है और किसी भी समय उनकी ज़मीन नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा अपना अमलीजामा नहीं पहन पाई है, ऐसे में सरकार को घुटनों के बल चलाना उनका काम है। इस मौके पर प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। हम इस चेहरे से नकाब खींचने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी को जी रहा है और प्रतियोगिता परीक्षाओं का जिस प्रकार चीरहरण हुआ है, रीट से लेकर पटवारी से लेकर JN से लेकर, वो पहले कभी नहीं हुआ। अपने चहेतों को भर्ती के लिए सरकार के मंत्रियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का भी इस्तेमाल किया। किसानों की जमीन नीलाम होनी चालू हो गई। चूरू जिले में भी 6000 से ज़्यादा किसान हैं जिनके खाते NPA घोषित किए जा चुके हैं, जिन पर कभी भी नीलामी का नोटिस आ सकता है। और राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की दर देश के अंदर हरियाणा के बाद सर्वाधिक है। सरकार की बजटीय घोषणा अमलीजामा पहन नहीं पाई। हम इन सारे मुद्दों को लेकर बजट सत्र के अंदर सरकार को घुटनों के बल चलाने के लिए मजबूर करते हैं। सुजानगढ़ में लाडनू की ओर से आ रही डेमो ट्रेन की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक ओम प्रकाश जाट 30 वर्ष की उम्र का है और ड्रीम लाइट सिनेमा के पीछे सुजानगढ़ का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनिया, पवन बिजारनिया मौके पर पहुंचे और घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों को सूचित किया गया। वहीं पर डॉक्टर रविंद्र सिंह भामू पालीराम ने घायल का इलाज किया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर सुजानगढ़ में भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद में सभापति नीलोफर गौरी और आयुक्त सोहनलाल से मिला। नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिश ने आयुक्त सोहनलाल को बताया कि ऑटो टिपर पर किए जा रहे खर्च की पत्रावली को वो जानना चाहते हैं, जिससे कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के 20 पार्षद हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अतः नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरे का आवंटन किया जाए। जिस पर आयुक्त ने कहा कि यहाँ पर बना वेटिंग हॉल इसके लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार किसी भी वार्ड में विकास कार्य का शिलान्यास उद्घाटन होने पर संबंधित वार्ड पार्षद का नाम शिलापट पर लिखा जाए। इस मौके पर पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, दीनदयाल पारिक, ममता ओझा, कमल धादिश, रविंद्र पांडे, पन्नालाल सोनी मौजूद रहे। वहीं सभापति से मुलाकात के दौरान पार्षद रीछपाल बिजारनिया भी मौजूद रहे। है वो आयुक्त और सभापति से मिले। आज की हमारी सबसे पहली मांग तो है कि जो ऑटो टिपर को टेंडर दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
और जो इनका मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनका हमने अकाउंट्स मांगा है, क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत आई है कि जितने एक्सपेंसेस वास्तव में दिखाए जाते हैं उतने होते नहीं हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमें जो भी दस्तावेज हैं, क्योंकि हमारा ये हक है, राजस्थान नगर पालिका जो कार्य संचालन अधिनियम है 2009 उसकी नियम 6 में ये प्रश्न पूछने का हमें ये हक है कि हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसके तहत हमें मंगलवार का आश्वासन दिया गया है कि मंगलवार को हमें ये दस्तावेज दिखाए जाएंगे। और दूसरी जो मांग थी कि शिला पट्टी का जो भी लगाई जाती है किसी भी वार्ड पार्षद के वार्ड में कोई भी विकास कार्य से रिलेटेड, तो उसमें उस पार्षद का नाम जरूर लगाएं। ये एक सम्मान का ही कार्य है और यदि वो नहीं लगाया जाता है तो उससे उसको सम्मान को क्षति होती है। और तीसरा एक कार्य, हमारा जो नगर परिषद का भवन है ये बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में उप सभापति जी को भी एक कार्यालय दिया गया है। तो नगर परिषद में हमें नेता प्रतिपक्ष के लिए भी एक कार्यालय का हमने यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट की है, ताकि जो भी मेरे पार्षद आते हैं, 20 पार्षद हम बीजेपी के हैं, तो हमें भी बैठने के लिए, आम जनता की सुनवाई के लिए एक कमरा तो चाहिए कम से कम। यहाँ आते हैं तो हर रूम लॉक मिलते हैं। तो इस रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुम देसर में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिली कार में पुलिस ने पोस्ट चोरा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि कुसुम देसर के रोही सड़क पर एक कार खड़ी है। रात को ड्यूटी ऑफिसर मौके पर पहुंचे और पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए गाड़ी की तलाशी ली तो फाटक खोलकर चेक किया। पीछे की सीट पर 2 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए मिले। इसके बाद कार की डिग्गी खोलकर चेक किया तो डिग्गी में भी 2 काले रंग के प्लास्टिक कट्टे हुए मिले। कार की टूल बॉक्स में भी गाड़ी को कोई कागजात नहीं मिले। कट्टों को खोलकर चेक किया तो कट्टों में डोडा पोस्ट छिलका भरा हुआ था। गाड़ी में डोडा पोस्ट होने पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में सूचना तैयार की। पुलिस के मुताबिक प्रत्येक कट्टे का वजन किया जाकर उनके बारे में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त चारों कट्टे डोडा पोस्ट छिलकों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और घटना में प्रयुक्त उक्त वाहन को जब्त किया गया। सुभाष चौक के पास जमा हुआ सीवरेज का गंदा पानी, व्यापारियों और विद्यार्थियों को हुई सर्वाधिक परेशानी। जिला मुख्यालय के सुभाष चौक के पास शुक्रवार को गंदे पानी की समुचित निकासी नहीं होने से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आ गया, जिससे व्यापारियों और विद्यार्थियों तथा आमजन को आवागमन में परेशानी हुई। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि उक्त समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से आए दिन व्यापारियों का काम प्रभावित होता है। कोरोना के चलते मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए यह कोड भी खाज के जैसे साबित होता है। व्यापारी ने आरोप लगाया कि जोरी सागर क्षेत्र में बनाए गए पंप हाउस में संचालन सही नहीं होने के कारण गंदा पानी आगे शिफ्ट नहीं होता, जिसके चलते बिन बारिश के ही यहाँ पर ताल तलैया बन जाती है। आपको बता दें, सुभाष चौक से पंखा सर्कल जाने वाले सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग पर शुक्रवार को लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जहां से छात्र छात्राओं को कठिनाई हुई। वहीं स्कूल भवन से लेकर पंप हाउस तक का रास्ता पूरा ब्लॉक होने से शिवालय जाने के लिए भी लोगों को रास्ता नहीं मिला। इसी प्रकार लोगों को लंबी दूरी तय करके घर प्रतिष्ठान जाना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से पंप हाउस एवं इस समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। समय समय पर मोटरों की देखभाल करने की भी मांग की है, जिससे कि इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने गुरुवार देर शाम को तारानगर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। एसपी आनंद ने थाने में मेस, स्वागत कक्ष, कार्यालय, हवालात, मालखाने, थाने में जब्त किए गए वाहन आदि का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने पुलिस अधिकारियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर चर्चा कर कानून व्यवस्था से संबंधित उचित दिशा निर्देश भी दिए। एसपी आनंद ने कहा कि लोगों का पुलिस में विश्वास कायम रहे, इसके लिए पुलिस पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे। इस मौके पर तारानगर के वृत्ताधिकारी ओम प्रकाश गोतारा, थानाधिकारी तारानगर गोविंद राम विष्णोई मौजूद रहे। चूरू ने आज तारानगर थाने का आकस्मिक दौरा किया, पूरे थाने का विजिट किया, जिसमें बैरिक्स है, आईओ रूम है, मालखाना है, मेस है और पूरा प्रांगण भी देखा, पीछे आवासीय क्वार्टर भी देखे, साफ सफाई भी देखी और श्रीमान साहब पूरे कार्य से संतुष्ट हुए। आईओज की मीटिंग भी ली और अपराधों के बारे में पूरी जानकारी भी ली, क्षेत्र के पूरे इलाके के, ग्रामीण इलाके के बारे में भी पूरी जानकारी ली और एसएचओज और आईओज की मीटिंग भी ली और संभवतः एसपी साहब पूरे थाना परिसर जो अभी आदर्श थाने के रूप में तारानगर थाना नया बना है उसके कार्य को देखते हुए पूरे संतुष्ट हुए।
बिसाऊ गौशाला में नवनिर्मित कृष्ण मंदिर के लिए भगवान की प्रतिमा को कराया जलाधिवास। बिसाऊ पिंजरापुर सोसाइटी गौशाला में संरक्षक युवा उद्योगपति कमल पोदार के पिता संतोष पोदार के आर्थिक सहयोग से बने विशाल श्री कृष्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन शुक्रवार को आचार्यों ने दैनिक पूजा अर्चना के बाद समस्त मंडलों की पूजा संपन्न करवाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जलाधिवास करवाया तथा मूर्ति को 51 कलशों से जल स्नान एवं बाद में पुष्पाधिवास करवाया गया। कपिलेश शर्मा ने बताया कि पूजन के दौरान गो प्रांगण मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर कार्यकारिणी संयोजक श्री कृष्ण पारिक, भवानी शंकर मैंसरिया, विजय माटोलिया, नवरत्न बारी, श्री कृष्ण स्वामी, विलास सैनी, पवन धौलपुरिया, बुद्रमल जोशी, मुरारी जोशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौशाला में श्री कृष्ण भगवान का जो ये मंदिर बन रहा है उसका दूसरा दिन है और आज ये कल गेहूं का दिवस हुआ था, आज जला दिवस उनका भगवान जी का होगा और बहुत सुंदर, ये बहुत ही अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोगों के सहयोग और सौजन्य से सभी लोग खुश हैं इससे। आपका क्या नाम है? हेमलता पोदार। मुंबई प्रवासी युवा उद्योगपति कमल पोदार के पिताश्री श्रीमान संतोष जी पोदार के सहयोग से बिसाऊ गौशाला प्रांगण में बनाए गए भव्य विशाल श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आज द्वितीय दिवस पर समस्त आचार्यवरों ने सर्वप्रथम दैनिक पूजन करवाने के पश्चात समस्त मंडलों की पूजा अर्चना करवाई एवं तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को जलाधिवास एवं बाद में पुष्पाधिवास करवा करके पूजा संपन्न करवाई। आज द्वितीय दिवस की पूजा मंत्रोच्चारण के साथ में चारों ओर गुंजायमान रही। आज गौशाला में सर्वप्रथम भगवान को जलाधिवास करवाया जाएगा, उसके तत्पश्चात फूलाधिवास, पुष्पाधिवास करवाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य प्रोग्राम करीब 5 दिन चलेगा और उसमें नित्य भगवान को अलग अलग वस्तुओं में दिवास करवाया जाएगा और उसके साथ ही भगवान की पूजा अर्चना चलती रहेगी। आज गौशाला प्रांगण में भगवान श्री गोपाल का और मूर्ति का भव्य प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कल पूजा प्रारंभ की थी, कल धन्यदिवास करवाया था मूर्ति का। आज मूर्ति का जलाधिवास है और पुष्पाधिवास है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रतनगढ़ तालुका पर किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल पारी की अध्यक्षता में एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीएसपी हिमांशु शर्मा, तहसीलदार अशोक कुमार, अधिशासी अधिकारी सहदेव चारण, बार सिंह के अध्यक्ष रोहिता सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष इंदौरिया के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारिक द्वारा आगामी लोक अदालत के संबंध में रूपरेखा तैयार करने बाबत विस्तृत चर्चा की। एसडीएम पारिक द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को राजस्व मामले, पेमाइश ऑफ होल्डिंग संबंधित मामलों में राजीनामा योग्य मामलों की सूची तैयार करने और मामलों में प्री काउंसलिंग करवाने और लोक अदालत में निस्तारित करवाने के लिए निर्देश दिए। वहीं अधिशासी अधिकारी चारण ने नगरपालिका के लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य मामलों को निस्तारित करने और बार संघ अध्यक्ष से न्यायालय में लंबित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरणों को आगामी लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण करने में सहयोग का आश्वासन दिया। एसडीएम पारिक ने लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने और लोक अदालत के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आज विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान और विधिक सेवा प्राधिकरण जिला चूरू के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण रतनगढ़ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी माह में आयोजित होने वाली दिनांक 12/3/2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान एसडीएम साहब, विजेंद्र जी, तहसीलदार जी और बार संघ अध्यक्ष समाज सेवी बाबूलाल जी पधारे हैं। पुलिस अधिकारी व नगरपालिका के भी अधिकारी हैं, उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित करने का उनको मैसेज करवाया गया है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में
न्यायिक मामलों के साथ साथ राजस्व मामलों का भी निस्तारण किए जाने का प्रस्ताव अभी राजस्थान सरकार व विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इस बार किया जाएगा। और इस संबंध में ये दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उन्हीं के अनुसरण में ये मीटिंग रखी गई है। अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, लोगों को किस प्रकार से समझाइश की जाए, डोर स्टेप जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जाए, इस संबंध में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और यही प्रयास रहेगा सभी अधिकारियों का कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाए और जो पुराने प्रकरण न्यायालयों में लंबित है, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो या न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय हो, उनमें पुराने प्रकरणों का निस्तारण अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। होटल ग्रांड शेखावाटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का किया स्वागत। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया का शुक्रवार को चूरू आगमन पर होटल ग्रांड शेखावाटी में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी एवं जिलाध्यक्ष मनीष सैनी के नेतृत्व में माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनीष सैनी ने संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्री को बताई और कैलाश सैनी द्वारा डेंगू और कोविड में किए गए संगठन के कामों के बारे में मंत्री प्रमोद जैन भाया को अवगत करवाया। वहीं मंत्री भाया ने संगठन के कार्य में खूब प्रशंसा करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि युवाओं को राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी अग्रणी होकर अच्छी भूमिका निभानी चाहिए व राजनीति को सामाजिक कार्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि वो भी एनएसयूआई से ही अपने राजनीतिक जीवन को शुरू कर चुके हैं। मंत्री ने बताया कि एनएसयूआई कार्यकर्ता मदद के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। कार्यक्रम के बाद मंत्री भाया ने अपने पीएसओ सीताराम वर्मा के घर में अक्सर जाकर वहां ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष तौफीक खान, हेमंत सैनी, अनीस खान, ताराचंद सैनी, अमन दादीज, अली हसन, ओमेश, योगेश, गिधारीलाल, सचिन कटारिया, अनिल ढाका, प्रवीण, आदिल खान, जीतू प्रजापति, मंजीत मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतनगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रदीप सैनिक के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रीट भर्ती प्रकरण में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंडाधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। भाजपा युवा के अध्यक्ष सैनी ने आरोप लगाया कि रीट भर्ती प्रकरण में हुई कथित धांधली को लेकर जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके जुल्म ढाया गया है, जो कि बेहद ही निंदनीय है। लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों को निलंबित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही रीट भर्ती प्रकरण में पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं को लेकर भी मांग है कि उक्त भर्ती प्रकरण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त दोषी व्यक्तियों को सामने लाकर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए प्रकरण की जाँच सीबीआई से हो, ताकि पर्दे के पीछे छुपे दोषी व्यक्तियों को भी बेनकाब किया जा सके। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के विकास सैनी, कमल गुर्जर, विनोद सैनी, प्रहलाद गुर्जर, किशन स्वामी, सोहेब गौरी, मुरलीधर सैनी, मोहित दर्जी, रामरतन शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तारानगर में नगरपालिका के द्वारा शुक्रवार को पालिका से बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल होते हुए मेन बाजार तक कोरोना के बचाव हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। पालिका कर्मियों ने आमजन को मास्क वितरित किए तथा मास्क ही जरूरी है इस बात का संदेश दिया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मुंशी खां, उस्मान मलिक, मुमताज खां, स्वच्छता निरीक्षक त्रिशूल सिंह भाटी, जमादार मुकेश कुमार, अर्जुन सिंह राजपुरोहित, कृष्ण प्रजापत, सुशील कुमार, महेंद्र कुमार, अनिल पावन, नितेश कुमार, चैनलमल कसवा, हेमराज प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बिसाऊ में पोदार फार्म हाउस पर हुई सांस्कृतिक संध्या, गजल गायकी ने बांधा समा। बिसाऊ कस्बे में शुक्रवार रात्रि को पोदार फार्म हाउस में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता कपिलेश शर्मा ने बताया कि मुंबई प्रवासी उद्योगपति कमल पोदार के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में मंडावा के गजल गायक रमजान रिजवी, बिसाऊ के बाबू खां, प्रमोद आर्य आदि ने गीत गजलों की शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में संतोष कुमार पोदार, थानाधिकारी कमलेश कुमार, उद्योगपति रामप्रकाश बिरमीवाला, गौशाला संयोजक श्री कृष्ण पारिक, श्री कृष्ण स्वामी, विजय माटोलिया, मुरारी जोशी सहित कस्बे के काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। गांव राणासर में लाडो की घोड़ी पर निकाली बिंदोरी। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव राणासर में लाडो की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली गई। गांव के सुरेंद्र कड़वासरा ने बताया कि पहली बार बनवारी लाल कड़वासरा अपनी इकलौती पुत्री सुमन की बिंदोरी निकाली। गांव की आंगनबाड़ी साथिन सुनीता की प्रेरणा से ग्रामीण भी इस बिंदोरी में शामिल हुए। राणासर में लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करते हुए बनवारी लाल कड़वासरा द्वारा अपनी पुत्री की घोड़ी पर बैठा के बिंदोरी निकाली। सुनीता कड़वासरा सहायिका आंगनबाड़ी द्वारा इस कार्य को करने के लिए उनको प्रेरित किया। रत्नगढ़ स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिजिटल सदस्यता अभियान के बीकानेर संभाग प्रभारी रघुवीर सिंह राठौड़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार चूरू जिले के सभी पीओसी और चीफ एनरोलर की बैठक आयोजित हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुजारी ने कहा कि चूरू जिले से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। जिला अध्यक्ष ने प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रामनारायण व्यास, युवा कांग्रेस के प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया रामवीर सिंह रायका, पार्षद अब्बास कोरी, देवी सिंह राजपुरोहित, महेंद्र सैनी, नवीन वर्मा, संदीप भार्गव, गोपीचंद शोराण, रामकरण जाट, जब्बार खोकर, नवाब खान, सचिन हरिद्वाल, रोहित लाटा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा में गुरुवार रात एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर में आग लगने से कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 23 वर्षीय धर्मचंद पुत्र मोनीराम मेघवाल निवासी देवीपुरा ने शुक्रवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि गुरुवार की रात 12:30 बजे घर में एक कमरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कमरे में रखा कूलर, टीवी, बेड, पंखा, कपड़े, सूटकेस, रजाई, राशन सामग्री सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने धर्मचंद की रिपोर्ट पर प्राथमिकी दर्ज की है।